और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जगह हमारी हर ज़रूरत का ख्याल फरमाया। अगर आप दीन को पढ़ते जाएंगे तो आपको ज़रा भी दाएं बाएं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ आ रही है मेरी बात? ये बाल दाढ़ी का हिस्सा है, इसका भी जिक्र हमारे बुज़ुर्गों ने कर दिया। दाढ़ी कितनी होनी चाहिए इसका तज़किरा भी। एक सवाल मुझसे पूछा गया है कि बाद बच्चे दाढ़ी का डिज़ाइन बनाते हैं। भाई मसला ये है, याद रखना हमेशा, एक बंदा सुन्नत पर अमल नहीं करता वो गुनहगार है, और एक सुन्नत को सुन्नत समझ के मजाक उड़ाए तो काफिर है। सुन्नत को सुन्नत जानते हुए अगर उसका मजाक उड़ाएगा तो नहीं। समझ आ रही मेरी बात की? हमारे बच्चे डिज़ाइनों पे चलते हैं बेचारे, पता नहीं किसकी नज़र लग गई, और बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन दाढ़ी के डिज़ाइन बनाना और गलत हरकत करना ये तो एक इंतहाई मज़मूम हरकत। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। और मैं मिल्लत के जवानों से ये गुजारिश करूँगा, आपने डिज़ाइन वाली दाढ़ियाँ भी रख के देखी हैं, एक दफ़ा ना नबी करीम की सुन्नत वाली दाढ़ी भी ज़रा रख के देखो, तुम्हें कोई अजीब ही जायका नसीब होगा। ये आपके चेहरे के मुताबिक अल्लाह ने इसको वज़ादारी दी। ये हरकतें जो आप करते हैं ना, ये तो अजीब सी हरकत हैं, इनका तो कोई पस मंज़र ही नहीं है। तो इंसान महसूस अगर करे तो छोटा महसूस होता है ये काम करके। तो हमेशा वो काम करें जिसमें सुन्नत और शरीयत की पासदारी। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। ये जो निकाह है ना, निकाह शादी, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये गैर का तरीका नहीं, बल्कि फरमाया अन्निकाहु मिन सुन्नती। फरमाया निकाह तो मेरा तरीका है, निकाह मेरा तरीका है। और आप हैरान होंगे कि कुरान और सुन्नत ने जो शादी को और मियाँ बीवी को जो रिश्ता दिया है वो बड़ा ही अजीब दिया है। फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। मर्द औरत का लिबास है और औरत मर्द का लिबास है। सर्दी गर्मी में भी लिबास जिस्म की हिफाजत करता है, सर्दी गर्मी के लिहाज से भी हिफाजत करता है। मर्द औरत की हिफाजत करता है, दुख में, तकलीफ में, गुर्बत में, परेशानी में। औरत भी मर्द की हिफाजत करती है, उसके बच्चों की, उसके घर की, उसकी निशानियों की। पालती तो माँ ही है ना बच्चे। बोले वल्दियत किसकी लिखी जाती? अब्बा जी की। जानशीन, सजादा नशीन, वारस, वो कौन किसका होता है? वो अब्बा जी का। लेकिन पालती पोसती कौन है? अम्मा जी। अब्बा जी अम्मा को बच्चे दे के रोज घर से जाते हैं, फलानी जगह जा रहा हूँ बच्चे संभाल, फलानी जगह जा रहा हूँ बच्चे तेरे। कभी ऐसा भी हुआ है कि अम्मा कहे मैं ज़रा 15 दिनों के जा रही हूँ कहीं, तो बच्चे तुम रख लो? होता है ऐसे? तो मर्द औरत का हुकूक का ख्याल करते हैं, औरत मर्द के हुकूक का। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना बड़ा ख्याल करते थे। हमारे यहाँ तो ये होता है ना, जो किसी का गुलाम होता है वो बेचारा सारी ज़िंदगी गुलाम ही रहता है। वज़ीर साहब भी, पीर साहब भी खिदमत कराते रहते हैं सारी ज़िंदगी, लेकिन उस बेचारे का ख्याल नहीं करते। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जब तक किसी पीर के आस्थाने पे झाड़ू दे तब तक तो मंजूर नज़र मुरीद होता है, और अगर उस बेचारे पे कर्जा चढ़ जाए तो पीर साहब कहते हैं ये उसका ज़ाती मामला है। जब तेरे घर में झाड़ू दे रहा था फिर ज़ाती मामला नहीं था। जब तक वो MPA के पोस्टर छिपवा रहा हो, सारी ड्यूटियाँ कर रहा हो, तब तक तो वो सियासी कारकुन। और अगर उस बेचारे के घर में गुर्बत आ जाए, उस पर कोई मुकदमेबाजी हो जाए, कहीं उलझ जाए, तो फिर क्या कहते हैं? उसका ज़ाती। अब कैसे ज़ाती मामला हो गया? मेरे अजीज़, मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम का तरीका मुबारक था, किसी पे कर्जा चढ़ता तो हुजूर उसका भी ख्याल करते, कोई बीमार होता तो हुजूर तीमारदारी करने जाते। क्या खूबसूरत लफ्ज़ हैं बुखारी के। हुजूर ने फरमाया मेरा कोई उम्मती इंतकाल कर जाए, अगर पैसे छोड़ के जाए, तरका छोड़ के जाए, माल छोड़ के जाए, तो फरमाया उसके वारसों में बांट देना, लेकिन अगर उसके ज़िम्मे कर्जा हो ना तो मेरे पास आ जाना, मैं अपनी उम्मती का कर्ज अदा कर दूंगा। मेरे पास आना, मैं कर्जे दूंगा। ये महबूब करीब ने बयान। तो हुजूर ना जरा ख्याल करते। तवज्जो, हजरत रबिया बिन काब ये ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुजू कराते थे, पर मजे की बात है वुजू भी तहज्जुद वाला कराते थे। कौन सा जी? बोल के बताइए। समझ आ रही है आप हजरात को? कौन सा वुजू कराते थे? तहज्जुद का वुजू कराते थे। ये वही है जिनसे हुजूर ने फरमाया चल रबिया कुछ मांग ले। बड़े सियाने थे, कहने लगे या रसूलल्लाह जन्नत में वो वाला मकान चाहिए जिसके पड़ोसी आप हो, जिसके पड़ोसी
आप वो वाला मकान। एक दिन ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया रबिया शादी क्यों नहीं करते? रबिया बोलिए। वो मुझे एक साहब एक दफा मिल गए, कहने लगे मैनू मेरे हजरत साहब डकिया सी ब्याह ना करी। मैं क्यों ना आप कीता है कि नहीं? तो दो कीते ने, तो मैं क्या तेनू कल ही डकिया सो। अजीब फलसफा है ना, यानी किसी और के लिए फ़क्र का हुक्म है, हमारे लिए ये किस किस्म की फ़कीरी है? अजीब मिजाज है ना ये। यहाँ तो कोई मकासद हो, अल्लाह ताला समझे, समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस बात का ख्याल करें, लेकिन अब मिजाज है हमारा। बहरहाल आमदाम बरसरे मतलब हुजूर ने फरमाया रबिया शादी क्यों नहीं करते? तो कहने लगे या रसूलल्लाह ना तो दौलत है, ना माल है, ना घर है हुजूर, ना नौकरी है, और फिर रंग रूप भी कोई नहीं। मेरा रूप भी नहीं तो मेरा रंग भी नहीं, तो मैनू यार मनाउण दा ढंग भी नहीं। हुजूर कुछ पता ही नहीं, कौन मुझे रिश्ता देगा? हुजूर खामोश हो गए। दूसरे दिन फिर वुजू कराने आए तो महबूब ने पूछा रबिया शादी क्यों नहीं करते? अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह ना घर मकान, ना जायदाद, ना कोई और शय, कौन रिश्ता देगा? हुजूर अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है साहिब सीरतुन नबविया डॉक्टर अहमद अब्दुल रज़ाक ने। वो लिखते हैं कि हज़रत रबिया बिन काब कहते हैं जब दूसरे दिन भी मैंने मना कर दिया ना, तो मेरे दिल में ख्याल आया रबिया तो बड़ा अजीब आदमी है, जब नबी पाक फरमाते हैं शादी कर ले। समझ आ रही है ना आपको? जब हुजूर फरमाते हैं शादी कर ले, तो तू ये दलीलें क्यों देता है? तुझे तो चाहिए तू कह दे हुजूर जैसे दिल करता है वैसे कर ले। एक गुलाम के लिए हुजूर बंदोबस्त कर, जैसे दिल करे वैसे। कहते मैं तीसरे दिन इरादा करके गया कि आज हुजूर ने पूछना है तो मैंने बता देना, पर सारा ही वुजू हो गया, अल्लाह के नबी ने पूछा ही नहीं। मेरे दिल में ख्याल था पूछेंगे, अब पूछेंगे, वुजू मुकम्मल हो, लेकिन हुजूर ने पूछा। कहते अब हुजूर मैं अब खड़ा हूं, महबूब फरमाने लगे हो गया वुजू जाओ। फरमाते हैं मैं पलट पलट के देखता हूं, दरवाजे से बाहर गुजरने लगा ना, तो एक दफा मैंने फिर पलट के देखा, महबूब अपने मामलात में मशगूल थे। जब मैं पैर बाहर रखने लगा तो आवाज दी, और मुस्कुरा के आवाज दी। क्या शान है बरेली के इमाम की। फरमाने लगे जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के। जब हुजूर मुस्कुराते थे तो ये नूर के गुच्छे थे दांत, इनमें से फिर नूर निकलता था। तो आला हज़रत फरमाते हैं जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम, और उनकी बातों की लज्जत पे बेहद दुरूद, उनके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम, और जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े। हुजूर जरा सी तस्कीन करते थे तो रोने वाला हंस पड़ता, तो फिर बड़ा इंतजार करना पड़ता होगा, 2-2 घंटे हुजूर मुस्कुराते नहीं होंगे। तो आला हज़रत फरमाते नहीं भाई ये भी मसला कोई नहीं, ये भी मसला कोई नहीं कि 2 घंटे के बाद मुस्कुराएंगे तो रोने वाला हंसेगा। फरमाने लगे जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। ये तो आदत है नबी पाक की, तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तो आदत है हुजूर। तो हुजूर ने फरमाया शादी कर लो। कहते मैं मुस्कुराया, दौड़ के वापस आया, या रसूलल्लाह जैसे हुक्म हो कर दे। मेरे महबूब की भी क्या बात, क्या अंदाए हैं रसूल करीम की। हुजूर ने फरमाया फलां कबीले के सरदार के पास जाओ, उसे जाके कह कि अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ कर दे। आप फरमाते मैं गया, सलाम ली, अंदर दाखिल हुआ, उन्होंने बुलाया, मैंने कभी हुजूर ने भेजा है। महबूब ने कहा अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो। हज़रत रबिया बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते माँ ने उसके बाप की तरफ देखा, उस लड़की के बाप की तरफ, और लड़की के बाप ने माँ की बड़ी बड़ी जो है वो फिक्र होती है लड़की के माँ बाप। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो इनकार नहीं किया कि मैं नहीं, हमने नहीं रिश्ता देना, बल्कि लड़की का वालिद कहने लगा कि महबूब से अर्ज करना मैं आऊँगा, मैं खुद आके हाजिरी दूंगा, उनसे अर्ज करना मैं आऊँगा। हज़रत रबिया बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं निकल रहा था, नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पैगाम लेके, तो मैं निकल रहा था, मैं आगे बढ़ रहा था। फरमाते हैं जब मैं दरवाजे से बाहर हूँ, तवज्जो है ना मेरे दोस्तों की, कहते हैं जब मैं दरवाजे से बाहर होने लगा ना, पैर रखने ही लगा था, तो वो लड़की पर्दे के पीछे से बोली, तवज्जो है मेरी बात पर,
वो खातून पर्दे के पीछे से बोली और बोल के कहने लगी, गुलाम ठहर जा। तो मैंने पलट के देखा, मैं रुक गया तो अपने माँ बाप को मुखातिब करके कहने लगी, अब्बा जी आपको मेरी फिक्र है ना, अम्मा जी आपको मेरी फिक्र है ना, आप मुझे नबी करीम के हवाले कर दें, मुझे उम्मीद है रब रसूल मुझे कभी ज़ाया नहीं फरमाएंगे। अल्लाह नबी मुझे ज़ाया। हज़रत रबिया बिन काब कहते हैं मैं वापस आ गया, सारा बंदोबस्त हुजूर ने करके दिया, सारा बंदोबस्त। अब बात को समझें, दीन हर जगह इंसान का ख्याल करता है। फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी को बुलाया, फरमाया खजूर की गुठली के बराबर होना चाहिए। हज़रत उस्मान कहने लगे हुजूर हाजिर हो जाएगा। फरमाया उस्मान पूछोगे नहीं मैंने क्या करना है? अर्ज़ की हुजूर बता दें क्या करना है। फरमाया रबिया की शादी है, इसने अपनी बीवी को हक महर देना।